और अब खबर सिरोही से। सिरोही में पुलिस को बड़ी कामयाबी मिली है। पुलिस ने 40 लाख की शराब पकड़ी है। अवैध शराब से भरी ट्रक को भी जब्त कर लिया गया है। मावल चौकी पर यह कार्रवाई की गई। ट्रक से 380 पेटी शराब बरामद की है। 2 आरोपियों को भी गिरफ्त में लिया गया है। बड़ी खबर सिरोही से। सिरोही पुलिस को मिली बड़ी कामयाबी, 40 लाख की शराब पकड़ी। सिरोही से इस वक्त की बड़ी खबर, 380 पेटी शराब बरामद की है। पुलिस को बड़ी कामयाबी मिली है। शराब से भरे ट्रक को भी जब्त कर लिया है पुलिस ने। मावल चौकी पर यह कार्रवाई की गई और 2 आरोपियों को इस अवैध शराब के साथ गिरफ्तार किया है। अब इनसे पूछताछ की जा रही है। शराब की एक खेप कहां से लाई गई, किस तरफ ले जाई जा रही थी, कहां सप्लाई की जानी थी, अब इनसे पूछताछ की जा रही है। 40 लाख की शराब जब्त। बड़ी खबर सिरोही से, पुलिस को मिली बड़ी कामयाबी। खबर सिरोही से है। नशे की बड़ी खेप पुलिस ने पकड़ी है। पुलिस ने कार्रवाई की और इस कार्रवाई के दौरान एक ट्रक को रुकवाया गया और जब इस ट्रक को खोलकर देखा गया तो होश फाख्ता हो गए पुलिस के। 380 पेटी शराब इस ट्रक में रखी हुई थी। 40 लाख इसकी बाजार में कीमत बताई जा रही है इस अवैध शराब की। अब इन आरोपियों से पूछताछ की जा रही है कि इससे पहले कितने वक्त से ये इस धंधे में लिप्त थे, इससे पहले कितनी ऐसी सप्लाई ये कर चुके हैं। 40 लाख की शराब एक बार में पकड़ी गई है। इससे पहले कितनी सप्लाई ये लोग कर चुके हैं, अब तमाम तार पुलिस खंगाल रही है। अवैध शराब से भरे हुए ट्रक को सिरोही पुलिस ने जब्त किया है। कार्रवाई करने के दौरान 380 पेटी शराब बरामद। 40 लाख इस शराब की कीमत बताई जा रही है। बड़ी खबर सिरोही से। शरद मेरे सहयोगी फोन लाइन पर जुड़ गए हैं। शरद, किस तरह से पुलिस ने इस कार्रवाई को अंजाम दिया, कौन है ये आरोपी, इनका इतिहास क्या कहता है, क्या कुछ पूछताछ में खुलासा हुआ? सुमित, मैं बताऊं कि सिरोही जिले में एसपी फूजा अवाना के पोस्टिंग के बाद अपराधियों में एक डर सा देखने को मिल रहा है और शराब तस्करी को लेकर जो धरपकड़ अभियान चल रहा है उसमें आज देर रात्रि में जो आबूरो रिको क्षेत्र है वहां पर कोल्ड ड्रिंक से भरे एक ट्रक में 380 पेटियां, करीब 40 लाख से ज्यादा ये शराब बताई जा रही है। अवैध शराब तो हरियाणा निर्मित शराब है। ये हरियाणा के गुवाना से भरकर गुजरात के अहमदाबाद की तरफ जा रहे थे। तो रात को नाकेबंदी के दौरान थाना अधिकारी जो सूराराम है उन्होंने दबिश देकर इन 2 तस्करों को गिरफ्तार किया। उनसे पूछताछ चल रही है। ये सब हरियाणा के हैं और ये हरियाणा निर्मित अवैध शराब गुजरात जा रही थी, इसको लेकर पूरी तफ्तीश की जा रही थी। सबसे बड़ी बात है कि 500-600 कोल्ड ड्रिंक्स के कार्टन के बीच में इन्होंने 380 शराब के जो कार्टन थे वो छुपा के रखे थे। जी सुमित। अच्छा शरद, क्या कुछ इनके पिछले इतिहास के बारे में पता चल पाया है? ये दोनों जो आरोपी जिन्हें गिरफ्तार किया गया है, कितने लंबे समय से इस तरह के धंधे में लिप्त थे? कितनी अब तक ये शराब इस तरह डिलीवर कर चुके हैं या इस तरह की नशे की खेप डिलीवर कर चुके हैं? सुमित, मैं आपको बताऊं कि सिरोही जिला है जो गुजरात और राजस्थान का सीमावर्ती जिला है। यहाँ आए दिन शराब तस्करी होती है और यहाँ इसी रास्ते से शराब गुजरात की ओर जाती है और तो इनसे पूछताछ चल रही है क्योंकि ये पंजाब के रहने वाले। शुक्रिया शरद तमाम जानकारी के लिए। पूछताछ अभी की जा रही है, पता किया जा रहा है, लेकिन फिलहाल इनके पास से 40 लाख की अवैध शराब जब्त की है। सिरोही पुलिस को बड़ी कामयाबी। और खबर जयपुर से। जयपुर में कस्टम की बड़ी कार्रवाई। कस्टम विभाग ने सोना जब्त किया। एयरपोर्ट से 24.5 लाख का सोना बरामद। कुवैत से सोना लाया गया था। सोने के साथ 2 विदेशी यात्रियों को भी गिरफ्तार किया है और अब दोनों यात्रियों से पूछताछ की जा रही है। गुजरात के सूरत में पुलिस ने नशे के कारोबार का भांडाफोड़ करते हुए करीब 2 करोड़ की कीमत का
MD ड्रग्स के साथ गांजा भी पकड़ा है। पुलिस ने इस कारोबार से जुड़े 3 लोगों को पकड़ा है। शुरुआती जांच में ड्रग्स कारोबार के तार मुंबई से जुड़े नजर आ रहे हैं। सूरत पुलिस को जांच में पता चला है कि ड्रग्स मुंबई से लाई जा रही थी। सूरत पुलिस से नो टू ड्रग की मुहिम के तहत लगातार छापेमारी कर रही है। इसी मुहिम के तहत ड्रग्स की बड़ी खेप को बरामद किया गया है। पिछले एक हफ्ते से गुजरात के अलग अलग हिस्सों में छापेमारी के दौरान करोड़ों की ड्रग्स बरामद की गई है। और जानकारी में यह भी सामने आ रहा है कि सूरत में भी युवाओं में नशे की लत बढ़ती जा रही है। एक रैकेट की तरह उसे फैलाया जा रहा है और सूरत पुलिस इस रैकेट को तोड़ने की मुहिम में जुटी हुई है। और सूरत पुलिस की यह कार्रवाई से नो टू ड्रग के तहत ये कार्रवाई की गई। लगातार छापेमारी सूरत पुलिस कर रही है। युवाओं में नशे की लत सूरत में बढ़ती जा रही है और एक रैकेट ड्रग माफिया का ये फैलता जा रहा है। सूरत पुलिस अब इस रैकेट को तोड़ने की कोशिश कर रही है। खबर कोटा से है। कोटा में सटोरियों पर बड़ी कार्रवाई। पुलिस के शिकंजे में 8 सटोरी आए हैं। आरोपियों से 25,000 नकदी जब्त की गई है। कई मोबाइल भी आरोपियों के पास से मिले हैं। कोटा पुलिस की बड़ी कार्रवाई। पुलिस के शिकंजे में 8 सटोरिये, 25,000 की नकदी जब्त, कई मोबाइल भी इनके पास से मिले हैं। पुलिस अब इनसे पूछताछ कर रही है। उद्योग नगर थाना पुलिस ने कंसुआ इलाके में ये कार्रवाई की। प्रमोद, करण, पृथ्वीराज सहित आधा दर्जन सटोरियों को पुलिस ने गिरफ्त में लिया है और इनके पास से 25,000 की नकदी बरामद की है। बड़ी खबर कोटा से कई मोबाइल भी इनके पास से मिले हैं जिनसे ये सटोरिये सट्टेबाजी करते थे। शिकायत काफी दिनों से पुलिस को मिल रही थी और अब पुलिस हरकत में आई है। एक एक कर इस तरह के तमाम सटोरियों पर, तमाम गिरोह पर शिकंजा पुलिस कसती जा रही है। खबर कोटा से। कोटा में पुलिस की बड़ी कार्रवाई। 5 बदमाशों को गिरफ्तार किया है। अपहरण और मारपीट का इन पर आरोप है। बदमाशों के पास से कार बरामद की गई है। रामगंज मंडी थाना पुलिस ने कार्रवाई की। बाना में हादसों के बाद भी वाहन चालक बाज नहीं आ रहे हैं। ये देखिए कैसे इस पुलिया पर ये ट्रक ड्राइवर जान जोखिम में डालकर ट्रक को निकालने की कोशिश कर रहा है। पुलिया पर 1 फुट से ज्यादा पानी जमा हो गया है, लेकिन वाहन चालक है कि मानते नहीं। यहां 2 दिन पहले हादसे में एक महिला की मौत हो गई थी, लेकिन बावजूद इसके यहां पर पुलिस प्रशासन की मुस्तैदी नजर नहीं आ रही। बाना की ये तस्वीरें टीवी स्क्रीन पर। ये ट्रक जलजले से, पानी के जलजले से अब पंगा लेता हुआ, लेकिन ये नहीं जानता कितना खतरनाक ये साबित हो सकता है। जान जोखिम में डालकर ये ट्रक निकालने की कोशिश यहां से कर रहा है। और टोंक से बड़ी खबर आ रही है। जिले में बजरी का अवैध खनन लगातार जारी है। बजरी ले जाते हुए ट्रैक्टर का वीडियो फिर से सामने आया है और इसके बाद प्रशासन पर सवाल उठ रहे हैं। आला प्रशासनिक अधिकारी जिले में चल रहे बजरी के काले कारोबार पर अंकुश लगाए जाने को लेकर आए दिन बड़े बड़े दावे करते रहे हैं, लेकिन बजरी माफिया उनके दावों की सच्चाई की हवा निकाल दे रहा है।
ये वीडियो आपको टीवी स्क्रीन पर दिखा रहे हैं वो उनियारा उपखंड के नगर पलाई मार्ग का है, जहां से आप बजरी ट्रैक्टरों का बेखौफ संचालन देख पा रहे हैं। खास बात यह है कि बजरी रोजाना बनेठा के पास बनास नदी से भरकर बूंदी जिले में ले जाई जाती है और ये बजरी ट्रैक्टर टोंक सवाई माधोपुर नेशनल हाईवे 116 पर स्थित टोल टैक्स पर लगे सीसीटीवी कैमरों के सामने से गुजरते हैं, लेकिन ना ही तो एसआईटी कार्रवाई की जहमत उठाती है और ना ही संबंधित थाना पुलिस और प्रशासनिक अधिकारी। एक ब्रेक लेते हैं, जल्द हाजिर होंगे। ब्रेक के बाद स्वागत है आपका और बड़ी खबर जोधपुर से, जहां घर के बाहर खड़ी एक स्कूटी में कुछ असामाजिक तत्वों ने आग लगा दी, स्कूटी जला दी। देर रात बदमाशों ने स्कूटी पर पेट्रोल छिड़का और उसे आग के हवाले कर दिया। बदमाश की करतूत सीसीटीवी में कैद हो गई। पीड़ित ने सूरसागर थाने में मामला दर्ज करवा दिया है। और अब बात शहर शहर आग के तांडव की। कुछ तस्वीरें आपको टीवी स्क्रीन पर दिखा देते हैं। ये 4 तस्वीरें टीवी स्क्रीन पर है। पहली तस्वीर जोधपुर की है, जहां थिनर टैंक में आग लग गई। दूसरी तस्वीर बीकानेर की है, जहां हाईवे पर ट्रेलर धू-धू कर जल गया। तीसरी तस्वीर उदयपुर की है, यहाँ एक दुकान आग की चपेट में आ गई। और चौथी तस्वीर गुजरात के सूरत की है, यहाँ ओएनजीसी प्लांट में बीती देर रात आग लग गई। पप्पा वो भयंकर था इसे, जल्दी जो, बाप रे बाप। सबसे पहले बात जोधपुर की। जोधपुर में थिनर से भरे टैंकर में लगी आग। होटल के बाहर खड़े थिनर से भरे टैंकर में यह आग लगी। टैंकर में आग की लपटें उठ रही थी और इस आग की चपेट में पिकअप भी आ गई। 3 दमकल की गाड़ियों ने आग पर काबू पाया। हालांकि आग के कारणों का खुलासा नहीं हो पाया है। वहीं बीकानेर में भी एक ट्रेलर में आग लग गई और ट्रेलर पूरी तरह जलकर खाक। हाईवे पर ये ट्रेलर था। गजनेर टोल के पास यह हादसा हुआ। हाईवे पर वाहनों की इसके बाद लंबी कतार लग गई। बीकानेर जैसलमेर हाईवे की ये घटना। और ये तस्वीर उदयपुर की। उदयपुर से खबर, 3 दुकानों में लगी आग। हादसे में झुलसे एक शख्स की भी इस हादसे में मौत हो गई। खरका इलाके की ये घटना। वहीं सूरत में ओएनजीसी प्लांट में आग लगी। कड़ी मशक्कत के बाद आग पर काबू पाया जा सका। प्लांट में आग लगने के बाद एक के बाद एक कई धमाके हुए और आग से पूरे इलाके में धुएं का गुबार। जब जुल्म से हो सामना तब कांपते हैं अपराधी, उनकी वजह से महफूज हैं महिलाएं। न्यूज 18 राजस्थान की स्पेशल पेशकश नील दुर्गा निर्भया। देखिए आज रात 8:26 पर। 1 दुर्गा की अवतार हैं जब जुल्म से हो सामना। दौड़े पड़े अपराधी, महफूज हैं बहन बेटियां। अब इनकी निगहबान हैं नील दुर्गा निर्भया। निर्भया निर्भया निर्भया। देखिए न्यूज 18 राजस्थान पर। और खबर उदयपुर से। उदयपुर में एक युवक ने आत्महत्या कर ली। ट्रेन के आगे कूदकर इस युवक ने अपनी जान दे दी। रेलवे ट्रैक पर इस युवक की लाश मिली है और अब इस युवक की शिनाख्त की गई है। बड़ी खबर उदयपुर से। एक युवक ने ट्रेन के आगे कूद कर दी जान। और भरतपुर से खबर, बाजरे के खेत में एक अधेड़ महिला का शव मिला है। शव मिलने की सूचना पर गांव में सनसनी। सालाबाद गांव की घटना है। शव की शिनाख्त जारी। ये दिल्ली की रहने वाली है और
की लड़कियां 3 लड़की हैं जो मलकपुर गांव में ब्याही हैं। उनको सूचना दी गई है, उनके घर वाले आ रहे हैं। मौके पर इंचार्ज साहब भी आ चुके हैं, कार्रवाई जारी है। नागौर में खींवसर के हमीराणा गांव में करंट की चपेट में आने से 3 लोगों की मौके पर ही मौत हो गई, जबकि एक व्यक्ति गंभीर रूप से घायल हो गया, जिसका नागौर जिला अस्पताल में इलाज चल रहा है। एक ही परिवार में हुए इस बड़े हादसे के बाद गांव में मातम छा गया है। जानकारी के अनुसार हमीराणा गांव में बुधवार दोपहर बिजली पोल गिर गया था। इस दौरान बिजली का तार खेत में काम कर रहे लोगों पर गिरने से 4 लोग इसकी चपेट में आ गए, जिसमें से 3 की मौके पर ही मौत हो गई, जबकि एक अस्पताल में भर्ती है। और अब बात न्यूज 18 के खबर के असर की। न्यूज 18 ने दौसा से गुजरने वाले निर्माणाधीन दिल्ली मुंबई एक्सप्रेस वे की खबर दिखाई थी, जिसमें भोजवाड़ा के समीप निर्माण कंपनी की ओर से अंडरपास नहीं दिया जा रहा था, जिससे 1 लाख की आबादी प्रभावित हो रही थी। अंडरपास की मांग को लेकर आंदोलन और विरोध प्रदर्शन करने वाले ग्रामीणों की बातों को न्यूज 18 ने प्रमुखता से प्रसारित किया था, जिसके बाद दौसा से बीजेपी सांसद जसकौर मीणा ने अंडरपास के मुद्दे को संसद में उठाया और इसका निदान निकालने की बात कही। स्थानीय लोगों को न्यूज 18 की वजह से संसद तक पहुंचे अंडरपास की समस्या का समाधान होने की उम्मीद जगी है और क्षेत्र के लोगों के साथ सांसद भी न्यूज 18 का धन्यवाद कहते नहीं थक रहे। गांव के किसानों की जमीन रोड के दोनों तरफ आ जाने के कारण वो अपनी जमीन को नहीं साध पाएंगे। ऐसी स्थिति में भोजवाड़ा गांव के पास अंडरपास बनाया जाना अत्यंत आवश्यक है। माननीय अध्यक्ष जी, ये जनता की इतनी जबरदस्त मांग है और इस मांग को आपके माध्यम से मैं यातायात मंत्री से निवेदन करना चाहूंगी कि ये अंडरपास अति शीघ्र बनाया जाए। यदि ये नहीं बनाया जाता तो ये लगभग 1 लाख की आबादी बहुत परेशानी में आएगी। तो इस समस्या की निजात के लिए हमने बार बार मुद्दा उठाया और इसमें न्यूज 18 राजस्थान चैनल ने हमारा इतना सहयोग किया कि हमारा मुद्दा लोकसभा तक पहुंचा और सांसद जसकौर मीणा ने बड़े जोर शोर से उठाया और हमें पूर्ण आश्वासन मिला कि अब हमारी समस्या का समाधान होता दिखाई दे रहा है। इसलिए हम सभी ग्रामवासी सांसद महोदय का आभार व्यक्त करते हैं। कौन सा ग्राम है? ग्राम पंचायत नया गांव, ग्राम भोजवाड़ा, पिल्लर संख्या 175/500 पर जो ये निर्माण कार्य स्वीकृत हुआ है, वो सांसद महोदय ने लोकसभा के अंदर हमारी आवाज़ को उठा करके और उसको स्वीकृत करवाने की बहुत कृपा की है। फिट इंडिया मूवमेंट को 1 साल पूरा हो गया है। इसकी पहली सालगिरह 24 सितंबर 2020 को मनाई जा रही है। इस दिन प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के जरिए फिटनेस को बढ़ावा देने वाले लोगों से रूबरू होंगे। फिट इंडिया संवाद में माननीय पीएम से बात करने का मौका चूरू के देवेंद्र झाझड़िया को भी मिला है। बता दें कि एक हाथ कटने के बाद देवेंद्र पैरा ओलंपिक से 2 बार स्वर्ण पदक हासिल करने वाले पहले भारतीय खिलाड़ी हैं। खास बात यह है कि पैरा ओलंपिक में दूसरा स्वर्ण पदक भी इन्होंने खुद का ही विश्व रिकॉर्ड तोड़कर हासिल किया। जयपुर में बीजेपी दफ्तर पर लगे होर्डिंग बैनर पर अब सवाल खड़े होने लगे हैं। दरअसल पीएम मोदी के जन्मदिन को लेकर शुरू हुए सेवा सप्ताह पर होर्डिंग पर जेपी नड्डा, सतीश पूनिया और गुलाब चंद कटारिया की तस्वीर है, लेकिन वसुंधरा राजे का पोस्टर से गायब होने पर नेता प्रतिपक्ष गुलाब चंद कटारिया ने कहा कि पोस्टर की लड़ाई में ईगो नहीं टकराता, आदमी काम करेगा तो जनता के मन में चिपक जाएगा। जितने भी राष्ट्रीय उपाध्यक्ष बने हैं राजस्थान के, आपने कभी भी मेन पोस्टर में राष्ट्रीय उपाध्यक्ष के को वहाँ नहीं किया होगा। आप पुराना भी निकाल के देख लो, चाहे ओम जी माथुर राष्ट्रीय उपाध्यक्ष रहे हों, चाहे भूपेंद्र जी रहे हों, चाहे और भी जो भी रहे हों, आज वो हमारे राष्ट्रीय उपाध्यक्ष है। और इस कारण से राजस्थान में प्रतिपक्ष के नेता के नाते अगर उन्होंने मुझे रखा तो बहुत अच्छा, उनका धन्यवाद। अध्यक्ष के नाते उनको रखना ही होगा क्योंकि वो अध्यक्ष हैं। बाकी के बारे में पोस्टर की लड़ाई में कोई ईगो नहीं टकराता है। आदमी काम करेगा तो उसका पोस्टर जनता के मन में। और जयपुर से बड़ी खबर, कृषि बिल के विरोध में कांग्रेस का विरोध। शाम 5 बजे सीएमआर से वर्चुअल प्रेस कॉन्फ्रेंस होगी। प्रभारी अजय माकन भी वीसी से जुड़ेंगे। पीसीसी चीफ गोविंद सिंह डोटासरा भी साथ रहेंगे। केंद्र के खिलाफ आंदोलन का
आगाज। जम्मू कश्मीर में एक लड़की ने गिफ्ट होम डिलीवरी देने का कारोबार शुरू किया। उसका एक कारोबार घाटी में ऐसा चल रहा है कि लोग उसकी सोच और कारोबारी दिमाग की तारीफ कर रहे हैं। ये रिपोर्ट देखिए। तस्वीरों में देखिए किस तरह ये लड़की गिफ्ट आइटम को सजा रही है और इसे पैक कर रही है। दरअसल 24 साल की समर शॉल नाम की ये लड़की रोज ऐसे ही गिफ्ट पैक करती है और अपने ग्राहकों को देती है। शादी, पार्टी, बर्थडे या फिर कोई और कार्यक्रम हो, समर तरह तरह के गिफ्ट बेचती है और अपने इस कारोबार से इसने घाटी में अच्छा मुनाफा कमाया है। लोग इसके नए स्टार्टअप को खूब सराह रहे हैं। मेरे अपने फ्रेंड्स, फैमिली मेंबर्स उतना नहीं जा पाते थे। किसी की शादी होती थी, इट्स वेरी डिफ़िकल्ट कि आप एक दिन लीव ले रहे हो शादी अटेंड करने के लिए, फिर आप और उस चीज़ के लिए गिफ्ट लाने के लिए भी परेशान हो। इट्स बेटर कि हम वो गैप ख़त्म कर लें, लोगों को वो ईज़ हो जाए, कंफर्ट मिले कि आपके घर पर बिल्कुल आपके डोर स्टेप पे आपको गिफ्ट मिल रहा है, तो आपको कहीं जाना नहीं है, बिल्कुल ईजी हो जाएगा सबके लिए। वो था मेन पॉइंट। समर अपने व्यवसाय को आगे बढ़ाने के लिए सोशल मीडिया का इस्तेमाल करती हैं। फेसबुक, इंस्टाग्राम, व्हाट्सएप के जरिए अपने ग्राहकों को गिफ्ट भेजती हैं। इससे इसके कारोबार का दायरा काफी बढ़ गया है। ऑर्डर्स हम बेसिकली इंस्टाग्राम और फेसबुक पे लेते हैं। इंस्टाग्राम पे हमारा अकाउंट है रिबन्स बाय समर शॉल, फेसबुक पे भी हमारा अकाउंट है, तो उस पे लोग हमें कांटेक्ट करते हैं, फिर हम उन्हें कॉल करते हैं, कॉम्बिनेशंस बताते हैं कि ये आप ले सकते हैं। दिल्ली, मुंबई जैसे शहरों में जिंदगी की रफ्तार काफी तेज है, जहां तरह तरह के गिफ्ट मिलते हैं, लेकिन कश्मीर में कारोबार करना आसान नहीं था। लेकिन समर ने अपनी जिद और जमाने की परवाह किए बगैर अपने काम को अंजाम दिया। मार्केट में जाते हैं या आप कुछ करने का सोचते हैं, एवरीबडी सपोर्ट्स यू, हर एक इंसान आपको अप्रिशिएट करता है। सो ऐसा ना सोचे कि ये वो इंसान क्या बोलेगा, वो इंसान क्या बोलेगा, कोई कुछ नहीं बोलता है। एवरीबडी सपोर्ट्स यू, एनकरेज करता है इंसान। इंटरनेट के आने से हमारी जिंदगी में काफी बदलाव आया है। अब सब कुछ आपके घर में आसानी से पहुंच जाता है। समर शॉल ने इसी का फायदा अपने बिजनेस में उठाया। साथ ही आम युवाओं को संदेश भी दे रही हैं कि जगह मायने नहीं रखता, बल्कि जिद और जुनून से कहीं भी रास्ते अपने मन माफिक बनाए जा सकते हैं। ब्यूरो रिपोर्ट, न्यूज़ 18 नेटवर्क। और अब बात जयपुर की, जहां एक साधिका पेंटिंग से कोरोना को भगाने की तैयारी कर रही है। संकल्प लिया है जब तक कोरोना भागेगा नहीं, वो नेचर की पेंटिंग बनाती रहेंगी। कोरोना पर पेंटिंग से प्रहार, पेंटिंग से प्रकृति पूजा। प्रकृति खुश होगी, कोरोना भागेगा। शीला पुरोहित की पेंटिंग साधना। पेंटिंग का कोरोना कनेक्शन। विश्वास है एक पेंटर का, साधना है एक कलाकार की, सोच है कोरोना को हराने की, और मानना है प्रकृति जब तक खुश नहीं होगी कोरोना भागेगा नहीं। और प्रकृति को खुश करने के लिए जयपुर की शीला पुरोहित पेंटिंग साधना में जुटी हैं। अब तक 170 पेंटिंग्स बना चुकी हैं प्रकृति की, और संकल्प है जब तक कोरोना भागेगा नहीं, यूं ही वाटर कलर से पेंटिंग्स बनाती रहेंगी। हर माँ अपने बच्चों को सबक सिखाना चाहती है, तो वो सबक सिखाने के लिए ये सब चीज़ें हो रही है। और मैं भी एक इंसान हूँ और प्रकृति माँ की बेटी हूँ। मैं एक उनका बच्चा होने के नाते सॉरी कार्ड की तरह साइलेंट प्रेयर सीरीज़ बना रही हूँ। माँ हमसे जो भी गलती हुई माफ़ करो, और मैं पूरा ध्यान रखूंगी मैं खुद की तरफ से कि आपको कोई नुकसान ना पहुंचे। मैं अपने बच्चों को भी यही सिखाऊंगी। शीला पुरोहित का मानना है कि प्रकृति ने पहले भी इशारा किया था, समझाया था, सचेत किया था, लेकिन इंसान ना समझ निकला, प्रकृति के इशारे को समझा ही नहीं, तभी वो महामारी के तौर पर सबक सिखाने आई है। मैं
कलाकार हूँ तो मैं अलग तरह से सोचती हूँ। मेरा सोचना ये है कि प्रकृति माँ है अपनी, और जैसे माँ नाराज़ हो जाती है, बच्चे परेशान करते हैं तो माँ दुखी हो जाती है, उसी तरह से प्रकृति माँ नाराज़ हो गई। उन्होंने बहुत समझाने की कोशिश की थी, उन्होंने गुस्सा भी दिखाया अपना, कभी बाढ़ आ रही है, कभी आंधी तूफान ये सब आ रहे हैं, उन्होंने हर तरीके से समझाने की कोशिश कर ली, लेकिन इंसान माना नहीं, परेशान करता ही करता है। शीला एक संदेश दे रही है पूरे समाज को, अभी भी चेत जाइए, प्रकृति का संरक्षण कीजिए, कोरोना तो अपने आप भाग ही जाएगा। जयपुर से न्यूज 18 के लिए महेंद्र सिंह की रिपोर्ट। और बड़ी खबर सिरोही के आबू रोड से मावल नेशनल हाईवे पर ट्रेलर में लगी आग। फायर ब्रिगेड को सूचना दी गई, दमकल की कई गाड़ियां मौके पर पहुंची और आग बुझाने की कोशिश अब की जा रही है। ये तस्वीरें देखिए सिरोही से बड़ी खबर टीवी स्क्रीन पर। आबू रोड पर मावल नेशनल हाईवे पर, आबू रोड से खबर है, मावल नेशनल हाईवे पर ट्रेलर में आग लगी। आग लगने के कारणों का पता नहीं चल पाया, लेकिन आग बुझाने की तमाम कोशिशें अब की जा रही हैं। फायर ब्रिगेड की गाड़ी मौके पर पहुंची और आग बुझाने की कोशिशें की जा रही हैं। फिलहाल इतना ही, दीजिए इजाजत, नमस्कार।